जय मसीह की आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम ये खूबसूरत समय जो 10 मिनट है, जो 5 मिनट है, हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत एक खूबसूरत वचन से करते हैं। यशाया 40:29 वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। प्रभु जी मुझे सामर्थ दे ताकि मैं आपको सिखा पाऊँ। मैं जो अपने जीवन में सीखी हूँ, मैंने अपने जीवन में करके बहुत सी आशीषें पाई हैं, मैं वो आपको बता सकूँ ताकि आप भी करो और अद्भुत रीति से प्रभु आपको आशीषित करे। चलिए आप अपने दिमाग में सोचिए ये चीज़ पे कि आप इन दिनों में कौन से कदम उठा रहे हो जिससे आप खुदा के करीब जाओ, उसके आपकी आत्मिक उन्नति हो। आपने क्या ऐसे कोई कदम उठाए हैं? आपको पूरे जीवन में हर दिन आपको कुछ चुनाव करने पड़ते हैं जिससे आपका जीवन का आकार बनता है। आप रोज़ चुनाव करोगे कि आप लेट उठो, जो मन करे वो करो, तो आपका फ्यूचर भी वो अलग दिशा पे जाएगा। पर आप हमेशा अगर सुबह उठ के ये डिसीजन लो कि आप खुदा को समय दोगे, उनको कलाम को सुनोगे, वचनों को सुनोगे, गानों को सुनोगे, पूरा दिन खुदा के साथ बिताओगे। भले आप काम में भी चले जाओ, पढ़ाई करने चले जाओ, ऑफिस में जाओ, कहीं पे भी जाओ, पर आप उससे जुड़े रहोगे। आप ये डिसीजन लोगे तो उसमें परमेश्वर की सामर्थ भी उतरेगी और आप अपना आने वाला समय, अपना आने वाला फ्यूचर जो है वो आप खुदा के हाथों में सुरक्षित देखोगे और उसके करीब रहोगे आप। अभी आप अगर कंपेयर करो तो पहले आप ज़्यादा फ्री थे, अभी आप ज़्यादा बिज़ी हो जा रहे हो, या आप के पास कुछ समय था पर आपने उस समय फीड नहीं किया और अभी आपको समय ही नहीं मिल पा रहा है बाइबल पढ़ने के लिए। सबके जीवन में अलग अलग समय होता है, अलग अलग हालातें होते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जब भी आपको कुछ भी खाली समय मिले, 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, जितना भी मिले, आप अपने आप को वचनों से भरो। आप अपने आप को प्रभु के गीते सुन के भरो। प्रभु ने कुछ चीज़ें आपको सिमरन करने के लिए क्यों कहा है, जैसे कि क्रूस हो गया, प्रभु बोझ हो गया, या प्रभु का प्यार, प्रभु की दया, और ये सारी चीज़ें आपको याद करने के लिए क्यों दिया है। ये वचन जिसमें अब्राहम के बारे में लिखा है, यूसुफ के बारे में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह, पौलुस, सारे लोगों के बारे में लिखा है, ताकि इनके जीवन के बारे में आप पढ़ो, इनको दिमाग में प्रभु के जो कार्य है, प्रभु की जो काम है, प्रभु के वचन को आप मनन करते रहो ताकि वो जगह खाली ना रहे। आपको पता है डीमंस, जो शैतान है, वो खाली जगहों को ढूंढते हैं, अंधकार भरे जगहों को ढूंढते हैं। अगर आपका दिल आज खाली है, आप उसमें कुछ भर नहीं रहे हो, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो जगह पे शैतान चाहेगा कि वो अपने फलों को बोए, ताकि जो फल आपके अंदर बोया जाएगा ना, आप वैसे बनते जाओगे। जो चीज़ें आपके अंदर डाली जाएगी, वो चीज़ें आपको कंट्रोल करने पाएगी। इसलिए अगर आप देख रहे हो कुछ भी खाली समय मिल रहा है, वो समय में आप अपना काम चालू कर दो। प्रभु के गानों को सुनो, वचनों को सुनो, अपने आप को किसी भी रीति से अपने आप को प्रभु के विचारों में खो दो, जिससे शैतान को मौका ही ना मिले अपने शब्दों को, अपने फलों को बोने का। और अगर आप ऐसा करोगे तो प्रभु जी अपने अद्भुत फलों को, अद्भुत बीजों को बोएंगे, जिससे आगे चल के ये बड़े पेड़ बनेंगे और आप आगे देखोगे कि आप खुदा की तरह, आप प्रभु यीशु मसीह की तरह बनते चले जाओगे। ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को खाली ना रखें। खाली समयों में हम
प्रभु के वचनों को मनन करें। आपको पता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। एक वचन मैं पढ़ती हूँ, रोमियो 8 का 38, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आपको पता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सके। पर एक चीज़ है, आप खुद अपने आप को प्रभु से अलग कर सकते हो। आप कुछ नहीं करोगे तो आप आने वाले फ्यूचर में देखोगे कि आप प्रभु से धीरे धीरे अलग होते जा रहे हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें तो पुराने नियम में सदोम अमोरा, उन्होंने कितने पाप किए थे, पर जब योना ने उनको जाके बताया प्रभु के बारे में, उन्होंने माफ़ी मांगी प्रभु से, प्रभु ने उन पे दया दिखाई, रहम दिखाई और अपने करीब फिर से ले लिए। उनको सदोम अमोरा को उनके पाप भी उनसे दूर नहीं कर सके। 11 चेले वो कितना डगमगाते थे, हमने देखा है, पर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो खुदा से जुड़े रहेंगे, उससे अलग नहीं होएंगे। और हम देखते हैं कि उन्होंने पूरा नेशन हिला दिया है। उनके द्वारा ही हम जान पाए हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और हम पुराने नियम में अगर एग्जाम्पल देखें तो आदम हवा थे, उन्होंने अपने आज्ञा ना मानने के कारण प्रभु को ये नहीं बताने के कारण कि हाँ मैंने पाप किया था, वो दोष लगाने के कारण वो अपने खुदा से दूर हो गए। हम नया नियम में देखो तो यहूदा, उसने अपने आप को यीशु के साथ रहते थे वो, पर अपने आप को कभी यीशु के सामने खोला नहीं और लास्ट में उसने अपना जीवन देके जीवन ख़त्म कर दिया और उसने खुद ही अपने आप को खुदा से दूर कर दिया। आप हमेशा आप प्रभु के साथ रह सकते हो। प्रभु कभी भी आपको अपने आप से अलग नहीं करेंगे, पर आप सिर्फ ये ही है कि आप अपने आप को प्रभु से जोड़े रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डेविल नहीं चाहता कि आप प्रभु से जुड़े रहो। आपका ये शरीर नहीं चाहता कि आप अच्छे काम करो, उससे जुड़े रहो। अगर आप खाली बैठे रहो तो शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आप में अपने बीजों को बोए। शरीर पूरी कोशिश करेगा कि आप जो शरीर के काम है वो आप काम करो, पर आपको परमेश्वर आपको सामर्थ्य देते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के काम करो। इसमें आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को सदैव फिट करना पड़ेगा, सदैव प्रभु में आपको बिज़ी करना पड़ेगा अपने आप को, जिससे शैतान के कोई भी बीज, शैतान की चालें, शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की कोई भी कोशिश हम में जयवंत ना हो सके। जैसे कि प्रभु जी कभी भी आपको सिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। तो आप जब प्रभु आपको खाली समय देते हैं या प्रभु जब भी आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाहते हैं तो आप वो मौका ना छोड़ो सीखने का। जैसे अगर आप प्रभु जी आपको कहीं नम्र होने का मौका दे रहे हैं जिसमें आप सीखो, तो वो चीज़ को आप खो मत अपने गुस्सा में आके, अपने घमंड में आके। वहाँ पे नम्र होके सीखो कि प्रभु जी क्या सिखा रहे हैं। ये चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आप अपने आप को वचनों से फीड करोगे। उस समय पवित्र आत्मा बोलेगा कि तूने ये सुना था ना कि मैं तुझे नम्र करूँगा, देख मैं तुझे नम्र होने का मौका दे रहा हूँ, और उस समय आप नम्र हो जाओगे।
जब पवित्र आत्मा बातें करते हैं ना, तब ये शरीर कुछ भी कर ले, हमें मना नहीं सकता कि तू ये कर, मेरे शरीर के काम कर। जब पवित्र आत्मा आप अलाउ करोगे, आप अपने आप को फीड करोगे वचनों से और भरोगे, प्रभु को आज्ञा दोगे कि तू मेरे जीवन में कंट्रोल ले, तो आप जाके देखोगे कि आने वाले समयों में इसी चीज़ों से अब प्रभु जी आपसे बातें करेंगे। जैसे कि कोविड में हमें समय था, कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया, कुछ लोगों ने यूज़ नहीं किया, पर आप देखोगे कि आप आने वाले समय में ना और बिज़ी हो जाओगे, कभी कोई जॉब में या किसी भी चीज़ में। पर अभी जो समय मिला है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, बिना एक सेकंड भी कुछ भी समय वेस्ट जाए बिना। अभी मुश्किल लगेगा कि मैंने ये समय, मुझे आधा घंटा मिला तब मैं सो गया, ये वो, पर धीरे धीरे जब आप कोशिश करोगे, आपकी कोशिश देख के ही प्रभु जी आपको सहायता करते हैं और आप उनमें बढ़ते हो। तो मैं ज़रूर ये इच्छा करती हूँ कि आप सभी अपने आप को वचनों से फीड करोगे जितना ज़्यादा हो सके। जय मसीह की आप सभी को प्रेज़ लॉर्ड। आमच्या देव तुमच्या देव परमेश्वर आहे।